हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के नए प्रैक्टिस सेट में आज करंट अफेयर से संबंधित टॉप 25 एमसीक्यू करने वाला हूं। ठीक है, टॉप 25 एमसीक्यू करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर आप अगर हमारे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है। और जितने बच्चे हमारे से जुड़े हैं उनको तो बहुत ही अच्छे से पता है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। तो दोस्तों, ये केस क्लास जो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जो एसएससी जीडी और अदर्स कंपटीशन की तैयारी करें, क्योंकि जो करंट अफेयर है सभी प्रश्नों जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला, नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब कितनी हो गई है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 90 हो गई है। यानी कि पहले कितनी थी, तो जम्मू क्षेत्र की अगर हम बात करें, कौन से जम्मू क्षेत्र की बात करें, ठीक है, शॉर्ट में लिखे थे जम्मू क्षेत्र की बात करें तो पहले कितनी थी, 37 थी। ठीक है, पहले कितनी थी, 37 थी। अब कितनी हो गई, अब हो गई हैं 43। ठीक है, अब कितनी हो गई, 43 हो गई हैं। और पहले अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी की कितनी सीटें थी, तो 40 थी। ठीक है, 40 थी। अब कितनी हो गई, 47 हो गई हैं। ठीक है, 47 हो गई हैं। तो अब टोटल देखिए 47 और 43 कितनी हुई, 90, पूरी 90 हुई थी। ठीक है, तो यानी कि नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब कितनी हो गई है, तो 90 हो गई है। यानी कि टोटल 7 सीटें बढ़ी हैं। ठीक है, 7 सीटें बढ़ी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, मैं पहले बार बता रहा हूँ। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे भी सब्सक्राइबर हो जाए और हम आपके साथ लाइव पढ़ा सके। तो 16 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को। ठीक है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को, ठीक है, 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद करिए सभी क्वेश्चनों को। आर्कटिक क्षेत्र के नार्डिक देशों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर्कटिक क्षेत्र के देशों में शामिल नहीं है, अमेरिका नहीं है। ठीक है, नॉर्वे भी है, आइसलैंड भी है, स्वीडन भी है और डेनमार्क भी है। ठीक है, डेनमार्क अच्छे से याद कर लीजिए, डरना नहीं है, डेनमार्क। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नार्डिक देशों के साथ जो भारत की दूसरी बैठक मतलब शिखर बैठक कब हुई, तो 4 मई, ठीक है, 4 मई 2022 को हुई थी। ठीक है, 4 मई 2022 को हुई। कहाँ हुई, ठीक है, मतलब किसने की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नाटो के महासचिव हैं। तो देखिए, वर्तमान में नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग जी हैं। ठीक है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग जी। अगर बात करें नाटो कब बनाया गया, तो नाटो बनाया गया था 1949 में। ठीक है, 1949 में बनाया गया। अब बात करते हैं नाटो है क्या, तो नाटो एक संगठन है जो अपने देशों के राजनीतिक और सैन्य शक्तियों का नियंत्रण करता है और अपने देशों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पूर्व के नंबर 1 खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में 2.5 साल का कारावास की सजा सुनाई गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोरिस बेकर। ठीक है, बोरिस बेकर को सुनाई गई। तो देखिए, बात करते हैं बोरिस बेकर हैं कहाँ के, तो बोरिस बेकर जर्मनी के हैं। ठीक है, जर्मनी के हैं, अच्छे से याद कर लिए, जर्मनी के बोरिस बेकर हैं। ठीक है, जर्मनी के बोरिस बेकर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ष 2021-22 के फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। ठीक है, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। किस देश से हैं, अर्जेंटीना से हैं। अगर इनकी हम बात करें कितनी कमाई है, तो 130 मिलियन डॉलर। ठीक है, 130 मिलियन डॉलर इनकी कमाई है। ठीक है, अच्छे से याद करिए। अब बात आती है फोर्ब्स क्या है, तो फोर्ब्स एक अमेरिकी पत्रिका है। ठीक है, एक अमेरिकी पत्रिका, अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है। तो देखिए, भारत का जो स्थान है वो 150वां है। ठीक है, 150वां भारत का स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहला किसका है। तो देखिए, सबसे पहला है नॉर्वे का। ठीक है, नॉर्वे का सबसे पहला नॉर्वे का है। दूसरा है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क का दूसरा है, डेनमार्क दूसरा है। अब तीसरे की बात करें, स्वीडन तीसरे नंबर पर है। ठीक है, स्वीडन तीसरे नंबर पर है। अब देखिए, पहले की, दूसरे की और तीसरे की बात हो गई, यानी कि अब सबसे लास्ट की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे लास्ट में जो उत्तर कोरिया है। ठीक है, उत्तर कोरिया है। ठीक है, उत्तर कोरिया। इतनी ज्यादा हमारे देश में इसकी जो प्रशंसा होती है प्रेस की, सब जगह प्रेस दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इसका जो 180 देशों में कौन सा स्थान है, 150वां स्थान है। तो सोचने वाली एक बात है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वाड, ठीक है, क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था टोक्यो में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, टोक्यो में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। सब वर्तमान की बातें हो रही हैं। सी देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बानीज जी, ठीक है, एंथोनी अल्बानीज जी जो एक लेडीज हैं, ठीक है। और जो डी ऑप्शन मतलब 4 जर्मनी मतलब जापान के प्रधानमंत्री कौन है? ब्यूमो किस्दा जी हैं, ठीक है, ब्यूमो किस्दा जी हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पूछता है पेपर में, ठीक है, अच्छे से याद करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द्वितीय क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 के अवसर पर लॉन्च किए गए हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क में कुल कितने देश शामिल हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 देश शामिल हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 13 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो संतूर वादक से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को हराकर भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को जो थॉमस कप जीता, ठीक है, थॉमस कप जीता। अब बात आती है थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता। अब बात है इंडोनेशिया ने कितनी बार थॉमस कप जीता? तो 14 बार थॉमस कप जीता। भारत ने कितने बार जीता? एक बार जीता, ठीक है, एक बार जीता, यानी कि 15 मई 2022 को जीता था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस निकाय ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किए जाने की सुझाव दिया है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर अगर आप हमने नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो देखिए भारत का रैंक है 54वां, ठीक है, 54वां रैंक भारत का है 2021 के अनुसार बताया जा रहा है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 के हिसाब से, ठीक है, 54वां है। अगर सबसे पहली बात करें तो जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी, इसे अंक मिले हैं कितने? 5.2, ठीक है, 5.2। अगर भारत की बात करें तो 4.2 मिले हैं, ठीक है, 4.2 मिले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मई जून 2022 में मुंबई में संपन्न 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश को फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया है, वो भी मई जून 2022 में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस पड़ोसी देश के साथ भारत का रेल संपर्क स्थापित करती है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन के लिए मतलब पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 के दौरान हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बना? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है CSO के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष, ठीक है, बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी रही? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 205.30 लाख करोड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 205.30 लाख करोड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है CSO के उपयुक्त अंतिम आंकड़ों में, ठीक है, 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी आकलित है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.50 लाख रुपए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 1.50 लाख रुपए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल के उद्यमी सत्या नडेला, ठीक है, सत्या नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के CEO हैं? तो राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के क्या है? CEO हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के उद्यमी कंपनी के CEO कौन है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सत्या नडेला जी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत के किस आर्किटेक्ट को 10 मई 2022 को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण दोषी जी को, ठीक है, बालकृष्ण दोषी जी को। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तूफानी चक्रवात ने मई 2022 में बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों में तबाही मचाई? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आसानी। उस जो तूफान यानी तूफानी चक्रवात का नाम था आसानी, ठीक है, आसानी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री 12 मई 2022 को किसे नियुक्त किया गया? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे को 12 मई 2022 को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं पूर्व कौन थे? तो पूर्व महिंद्रा
राजपक्षे थे, जो 9 मई को क्या दिया था, त्याग पत्र दिया था भैया, त्याग पत्र दे दिया था। तो अगर आपसे पूछे कि जो श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है, तो महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने अपना त्यागपत्र कब दिया, तो 9 मई 2022 को दिया। ठीक है, अब बात करते हैं 12 मई 2022 को किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो रानिल विक्रमसिंघे को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 से 28 जून 2022 में G70 का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और भी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए और करंट अफेयर की भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।